टाइटैनिक के डूबते ही तरह तरह की अफवाहें फैल गईं। लोग कहते थे कि उस वक्त कप्तान नशे में था। कुछ लोग ये भी कहते थे कि उसने अपनी मौत छुट्टी दिखाकर अमेरिका भाग गया। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी, कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें गोली चलने की आवाज भी सुनी थी। अफवाह थी कि जहाज टूटते वक्त कप्तान ने खुद को गोली मार ली और इसी वजह से उसे एक समय कारण समझा गया। लेकिन कुछ साल बाद एक शोधकर्ता ने अलग राय पेश की कि उस समय चलाई गई गोलियां दरअसल चेतावनी के लिए थी, ताकि घबराई हुई भीड़ को शांत किया जा सके। एक और बचे हुए ने याद किया कि उन्होंने कप्तान को एक बच्चे को बचाते हुए देखा था और उसने खुद लाइफ बोट पर चढ़ने से भी इनकार कर दिया, ताकि और लोगों को बचने का मौका मिल सके। इसका मतलब कप्तान शायद कायर नहीं था, बल्कि वह तो शायद एक हीरो था। टाइटैनिक पर ऐसा एक आदमी और भी था। वह शांत रहकर लोगों को बचाओ मौका पर चढ़ने में मदद करता रहा और झिझक रहे यात्रियों को भी धक्का देकर सुरक्षित नाव पर पहुंचा देता। लेकिन वह खुद लाइफ बोट पर नहीं चढ़ा। फिर उनके दिन में जाकर एक पैक आया। जब जहाज आकर डाल गया, अब बात आया, वह जहाज की शिखर से बर्फीले पानी में ऊपर आ। उसके शरीर में मौजूद शराब ने ही उसे संभाले रखा और उसी ने उसकी जान बचा दी। आखिरी बचाव नौका ने उसे उठा लिया। जब बचाव कर्मी उसे खींचकर नाव कर ला रहे थे, उसके दोनों पैर पूरी तरह जम चुके थे। डॉक्टरों ने कहा कि दोनों पैर खाटने पड़ेंगे, लेकिन उसने मना कर दिया। उसने कहा कि उसे तो अभी अपनी टांगों से टेनिस भी खेलना है। इसके बाद वह खुद को चलने की प्रैक्टिस करने के लिए मजबूर करता रहा, जब तक कि कई महीनों बाद खून फिर उसके पैरों में लौट आया और वह दोबारा टेनिस कोर्ट पर उतर आया। उसके बाद